नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। इसी के साथ इसी में हम कंबाइंड किए हैं जीवन परिचय भी। चाहे जीवन परिचय आपके एग्जाम में आए, चाहे साहित्यिक परिचय है, आपको लिखने केवल यही इतना कंटेंट को लिखना है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, आइए समझाते हैं उसको किस प्रकार से करना है आपको। देखिए, जयशंकर प्रसाद, इधर लिखा है साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी, ध्यान देंगे, काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में, किस परिवार में हुआ था इनका जन्म? वैश्य परिवार में जन्म हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दें, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, ध्यान दें, पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई। ध्यान दें कितना कष्ट भरा इनका जीवन रहा है। मृत्यु हो जाती इनके माता पिता की। इसके बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली, परंतु कुछ दिनों के बाद शंभूनाथ की मृत्यु हो जाती है। तब इनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। मतलब ध्यान दें, जो ये साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के रूप में हम आपको के लिए कंटेंट लेकर आए हैं, ये एक कहानी के रूप में गढ़ा गया है, जिसके माध्यम से आप एकदम आसानी से तैयार कर सकते, आपको इसमें ऊब नहीं लगेगी। ध्यान दीजिए, मृत्यु हो जाती है, तब इनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पूछता है पेपर में, छायावादी युग के, छायावादी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार के रूप में माने जाते हैं। पूछेगा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। जयशंकर प्रसाद जीवन संघर्ष करते हुए बहुत सारी रचनाएं की है। जयशंकर प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे। प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना कामायनी, जो कि पेपर में बहुत बार आता है, कामायनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद तोषिक, ध्यान दें, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई है। तो बात को समझे, यहाँ पर एक रचना है कामायनी, जो कि विधा क्या है? महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और देखिए, ये जो है आपका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के रूप में आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से लिखिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर देगा आपको। देखिए, ये तो हुआ साहित्यिक परिचय जीवन परिचय के रूप में लिखने के लिए। अब इसके बाद हम लेकर आते हैं रचनाएं इनकी कुछ महत्वपूर्ण। देखिए, रचनाओं के लिए, जयशंकर प्रसाद की रचना के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, लेकिन अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसकी चर्चा किसी वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में हम जरूर डालेंगे। चाहे आप वहां से एकदम सेट करके पूरा का पूरा 10-12 रचना एक तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम कुछ रचना देते हैं, जो रचना के लिए लिखने के लिए बोलता है कि भैया इसको रचना भी करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए, अब देखिए, लिखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं जयशंकर प्रसाद की। आपको केवल इतना ही तैयार रखना है बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा कुछ तैयार करके मत जाइएगा। ठीक है, गद्य और पद्य में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, बस केवल इतना ही, जितना हम इसमें आपको 3-3-6 देंगे टोटल। 3 कवि के रहेंगे और 3 लेखक के रहेंगे। आइए देखिए, महत्वपूर्ण, ठीक है, रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं। अब रचनाओं में लिखना क्या है आपको? जैसे देखिए, कुछ होते हैं नाटक, ठीक है, जैसे नाटक में इसमें लिख सकते हैं चंद्रगुप्त, ध्यान दें, चंद्रगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, ये सब इनके नाटक हैं। अजातशत्रु, ठीक है, उसके बाद एक और लिख सकते ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक हुए। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं इनकी क्या है? नाटक है। अब इसके बाद जैसे हम लिख सकते हैं कहानी, ध्यान दें, कहानी में लिख सकते हैं आकाशदीप, और एक फिर लिख सकते हैं आंधी भी इनकी रचना है, और भी कौन विधा क्या है? कहानी है। उसके बाद जैसे उपन्यास में रहेगा कंकाल, उसके बाद तितली,
देखिए इससे आपको कई सारा चीज़ तैयार हो जाएगा। जैसे उपन्यास हो गए, महाकाव्य में देखते हैं, महाकाव्य में अभी एक रचना की चर्चा किए हैं हम, जैसे कामायनी, कामायनी, लहर, आंसू, उसके बाद फिर झरना, ठीक है, ये सब इनके क्या है, महाकाव्य है। एकांकी लिख लो, एकांकी इनकी है एक घूंट, एक घूंट, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हुई। आपको लिखना जैसे है यहाँ पर महत्वपूर्ण रचना इसी प्रकार से लिखना है। ध्यान देंगे यहाँ पर कई सारे प्रश्न बनते हैं आपकी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे, कहेगा लहर रचना के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। लहर की विधा क्या है, तो आपको बताना होगा महाकाव्य, ठीक है। उसी प्रकार इसमें से भी कोई ना कोई दे सकता है। एक घूंट किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, विधा क्या है, एकांकी है। इस प्रकार से आप जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय हो या साहित्यिक परिचय, इसको आसानी से कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट।